एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। बिहार के प्रत्येक जिला में हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी, इसके तहत अस्थायी पदों पर लेखपाल, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र जैसे पदों पर बहाली निकाली गई है। इसके साथ ही संविदा वाले पदों पर लेखपाल सह IT सहायक के पद, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र जैसे पद शामिल हैं। किस पोस्ट पर कितनी संख्या में बहाली निकाली गई है, हम इन सभी से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस, एज लिमिट से भी जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार पंचायती राज विभाग भर्ती से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी 15,610 पदों पर निकाली गई है विभिन्न प्रकार के पदों के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है लेखापाल सह IT सहायक। इसमें वैकेंसी 7,070 पद पर निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट है तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसमें टोटल 556 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट आता है कार्यपालक सहायक। इसमें सिर्फ 3 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। अगला पोस्ट है ग्राम कचहरी सचिव के लिए। इसमें 1400 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए। इसमें 2230 पोस्ट हैं। ये सभी पोस्ट पंचायत स्तर पर निकाली गई है, यानी कि बिहार राज्य में किसी भी पंचायत में आपको इनमें से किसी भी पोस्ट पर जॉब हो सकता है। आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, इस वैकेंसी के अंतर्गत 2 तरह के पद हैं। पहला है अस्थायी पद और दूसरा है संविदा पर आधारित पोस्ट। अस्थायी पदों की संख्या है 4,351 और संविदा आधारित पदों की संख्या है 11,259। टोटल 15,610 पद पर बहाली निकाली गई है, जिसमें से सिर्फ 4,391 पोस्ट जो कि अस्थायी है, इस पर परमानेंट जॉब दिया जाएगा। लेकिन 11,259 पोस्ट पर आपको संविदा आधारित जॉब दी जाएगी। इसमें भी आपको जॉब हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप लोगों को 3 वर्ष के लिए, फिर 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष के लिए, ऐसे करके आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका वर्क बढ़ाया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संविदा वाले पोस्ट पर भी सेम ही सैलरी वगैरह हर एक चीज़ दी जाती है, बस उसमें लिमिटेड नहीं होता है। कभी कभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन बहुत कम 1% केस में ऐसा होता है। बाकी के जिनको जॉब दे दिया जाता है उनको परमानेंट आगे बढ़ाकर कर ही दिया जाता है। इस वैकेंसी की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ऑफिशियली दी गई है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वैकेंसी बिल्कुल भी फेक नहीं है। वैकेंसी आई है 15,610 पदों पर, जो कि बहुत ही अधिक पोस्ट है। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं और बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग मौका नहीं गंवाइएगा। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी अपने ही राज्य में दी जाएगी, बिहार में ही किसी पंचायत में। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, पढ़ाई में लग जाइए। अभी तक राज्य के 10 जिला द्वारा संविदा वाले पदों पर नियुक्ति की गई है। शेष 28 जिलों में इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति का निर्देश दे दिया गया है। DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जिला परिषद में होगी संविदा पर बहाली की जाएगी। यानी कि सिर्फ 10 जिला में ही अभी संविदा आधारित जॉब दिया गया है। बाकी के 28 जिला में DM के अधीक्षण में, यानी कि DM के उपस्थिति में जॉब दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए, यानी कि जनरल, OBC, SC, ST और PH
इन सभी वर्गों के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। जी हाँ, आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी जाति से हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। तो आप सभी लोग किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से, आप सभी फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। हम लोग जानेंगे एज लिमिट के बारे में। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी, आंसर की जानकारी, एडमिट कार्ड की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। साथ ही मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जिनका भी एज अभी बचा हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपने देखा इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदों पर बहाली निकाली गई है और सभी पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा लेखापाल IT सहायक जैसे 2 पद हैं। इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन इंटर पास रखी गई है। साथ में ही ग्राम कचहरी और सचिव के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। बाकी के बचे हुए पद के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास यानी कि स्नातक पास रखी गई है। तो जो भी लोग 10th पास है, इंटर पास है या फिर ग्रेजुएट पास हैं वो सब लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पे चाहें उस पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं, बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोग अभी से ही परीक्षा की तैयारी में ज़ोरों शोरों से जुट जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी 2025 में यानी कि 25 में इस मंथ के बाद, दिसंबर के बाद इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई का डेट जारी कर दिया जाएगा। तब आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग बिहार से हैं, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा आप सभी के साथ नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। अभी तक जितनी जानकारी इस वैकेंसी से जुड़ी दी गई थी हमने आप सभी के साथ शेयर किया है। ये वैकेंसी एकदम ओरिजिनल है। बहुत ही जल्द इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वयं ही इस वैकेंसी की जानकारी ऑफिशियली दी गई है, फेक नहीं है। तो जब इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा आप तब लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वैकेंसी के लिए जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग अभी से ही परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भराने के 2-3 महीना बाद ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा यानी कि रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से हिंदी, मैथ और GK GS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।